हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज के बारे में कि व्हाट इज़ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, थ्योरीज ऑफ नॉलेज। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ नॉलेज कि व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस बताएंगे हम अलग अलग राइटर्स के अकॉर्डिंग। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज कि नॉलेज के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहले है उपनिषद के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार ज्ञान के दो प्रकार हैं, पराविद्या और अपराविद्या। फिर हम पराविद्या और अपराविद्या को डिफाइन करेंगे। फिर है भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के प्रकार बताएंगे कि 3 प्रकार है के ज्ञान है, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी ज्ञान। फिर है जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परविज्ञान, कैवल्य ज्ञान। फिर है न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान, शाब्द ज्ञान। फिर है सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार, तो सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान और शब्द ज्ञान। उसके बाद हम जो है ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान को प्राप्त करने वाली विधियाँ भी जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के स्रोतों के आधार पर ज्ञान के निम्न प्रकार बताए गए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ ऐन्द्रिक ज्ञान, जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है। फिर है बौद्धिक ज्ञान, फिर है आप्तवचनात्मक ज्ञान। फोर्थ इज़ अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। फिर है श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के बाद है क्रियात्मक ज्ञान। ये मैं आपको डिफाइन नहीं कर रही हूँ, आप इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये सब कुछ आता है। बस आपको नोट्स ही चाहिए कि जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ से कलेक्ट करें, तो वही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। फिर है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो इसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि सोर्स क्या होता है। फिर हम बताएंगे कि ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभवों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर है तर्क, तर्क के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो तर्क 2 प्रकार का होता है, निगमन तर्क और आगमन तर्क। इनको भी हम डिफाइन करेंगे कि निगमन तर्क कौन सा होता है, आगमन तर्क कौन सा होता है, और इनसे हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर है आप्तवचन या अधिकारी, मतलब आप्तवचन का अर्थ है दूसरों के द्वारा दिया गया ज्ञान, तो हम दूसरों से ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर है श्रुति, श्रुति मतलब संत महात्मा, धार्मिक पुस्तकों, वेदों, पुराणों में जो ज्ञान है उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उसे श्रुति कहते हैं। फिर है बुद्धि, फिर अंतःप्रज्ञा, अंतःप्रज्ञा भी ज्ञान प्राप्ति का बहुत ज़रूरी मतलब महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे ज्ञान प्राप्त करना मतलब थोड़ा मुश्किल है, पर ये बहुत ही सटीक स्रोत है, सोर्स है ज्ञान का। फिर है आस्था, इस प्रकार हम ये ज्ञान के प्रकार बता देंगे कि उसका निष्कर्ष बता देंगे कि ज्ञान के प्रकार जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर आपको ज्ञान का मतलब ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में ये आता है ना कि ज्ञान का प्रकार और ज्ञान की अवधारणा और प्रकार को डिफाइन करें, तो यहाँ तक अगर आप ये मेरे नोट्स में जितने मैंने अब तक बताया ये भी करके आओगे ना, तो 16 मार्क्स के लिए सफिशियंट है। फिर है थ्योरीज ऑफ नॉलेज, थ्योरीज ऑफ नॉलेज के लिए पहले हम बताएंगे कि थ्योरीज क्या होती हैं। फिर हम नॉलेज की थ्योरी जो है वो अलग अलग दार्शनिकों और व्यक्तियों ने कौन कौन सी थ्योरी दी है वो हम बताएंगे। पहली है अनुभवात्मक सिद्धांत, जो अनुभवों से प्राप्त होता है। फिर है तार्किक सिद्धांत या तर्कवाद का सिद्धांत। फिर है संवेदा या तर्कवाद का सिद्धांत। फिर प्रायोगिक सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत के बाद योग का सिद्धांत है। योग का सिद्धांत बताने के बाद हम जो है ज्ञान के सिद्धांतों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि स्वयं प्रमाणित ज्ञान, स्वयं प्रमाणित सिद्धांत, जिन सिद्धांत को किसी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। फिर है अनुरूपता का सिद्धांत, फिर संबंधता का सिद्धांत। इसके अंदर हम इस सिद्धांत की विशेषताएं भी बता सकते हैं कि संबंधता का सिद्धांत जो है वो कैसे मतलब ज्ञान का एक थ्योरी है। फिर क्या है, ज्ञान का सिद्धांत बताने के बाद हम उसका कंक्लूज़न बता देंगे कि ज्ञान के सिद्धांत के कंक्लूज़न कौन से। फिर हमने बीच में एक सिद्धांत पढ़ा था अनुभवात्मक सिद्धांत, उस अनुभवात्मक एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि अनुभवात्मक सिद्धांत क्या है, और उसका ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान के मतलब नेचर और करेक्टरिस्टिक्स बताएं। कभी कभी 4 मार्क्स में बन जाता है, तो हम ये क्वेश्चंस भी आप साथ ही कर लो
कि अनुभवात्मक सिद्धांत जो है वो क्या होता है और इसकी नेचर और करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। जैसे कि ये इंद्रियों अनुभवों पर आधारित हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये अवलोकन पर आधारित होता है, ये अन्य ज्ञान के प्रकारों को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाता है, ये जीवन पर्यंत जारी रहता है। अनुभवात्मक ज्ञान की प्रकृति अनिश्चित होती है। तर्क के आधार पर हम इसकी सत्यता जान सकते हैं, मतलब इसको लॉजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। यह पूर्व ज्ञान या अनुभवों पर आधारित होता है। बच्चा जन्म के साथ खाली स्लेट की भांति होता है और अनुभवों के साथ साथ धीरे धीरे वह बहुत कुछ सीख जाता है। अनुभवात्मक ज्ञान में सबसे पहले संवेदना आती है, फिर प्रत्यक्षीकरण आता है और उसके बाद कंसेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं। फिर है अनुभवात्मक ज्ञान में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण तथा संप्रत्यय रचना की शामिल होती है। अनुभवात्मक ज्ञान सीमित होता है, ये हमारी ओनली इंद्रिय क्षमताओं तक सीमित होता है। कई बार अनुभवात्मक ज्ञान सही भी नहीं होता क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना रह सकती है। सभी के अनुभव जो होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि हमें सही अनुभव ही प्राप्त हो। तो करके अनुभवात्मक सिद्धांत के अनुसार हम ज्ञान में बुद्धि और तर्क का कोई स्थान नहीं होता। अनुभवात्मक सिद्धांत के अनुसार इस ज्ञान में मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है, मुख्य भूमिका इंद्रियों की रहती है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इस प्रकार ये अनुभवात्मक ज्ञान का भी एक 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। इसके अंदर आप अनुभवात्मक ज्ञान क्या होता है और ये अनुभवात्मक ज्ञान के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं। तो बस इसके अंदर आज आपके 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये क्वेश्चन, फिर थ्योरीज ऑफ नॉलेज का भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है, वो भी 16 मार्क्स का कंप्लीट हो रहा है। फिर एक 4 मार्क्स का एम्पिरिकल नॉलेज यानी कि अनुभवात्मक ज्ञान का भी आपका प्रिपेयर हो रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।